Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain chapter number 1, class 11th, CBSE board and as well as UP board, Hornbill. First chapter, name of the chapter is The Portrait of a Lady and the author of the chapter is खुशवंत सिंह. स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की जो बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके सामने. चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. पोर्ट्रेट मतलब होता है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र. ऑफ ए लेडी माने एक महिला का चित्र. खुशवंत सिंह चैप्टर के राइटर हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब किया है. अपनी और ग्रैंड मदर के बीच में क्या उनके बीच में इंटीमेसी थी, किस तरह से वो एक दूसरे से बहुत अटैच्ड थे, किस तरह से वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, प्यार करते थे, उनके बीच में किस तरह की बॉन्डिंग थी, और यहाँ तक कि किस तरह की अपीयरेंस थी स्टार्टिंग में. वो ये भी बताते हैं उसकी अपनी ग्रैंड मदर के बारे में. वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से उनकी जो है डेली रूटीन शुरू होता था. मॉर्निंग में किस तरह से वो जगते थे, कैसे स्कूल जाते थे, कौन उनके साथ जाता था. स्टार्टिंग में वो दादी के साथ रहते थे और बाद में जब अपने पेरेंट्स के साथ वो रहे तब दादी की जो दिनचर्या थी वो किस तरह की थी, वो सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है. स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम खुशवंत सिंह की बात यदि करें तो खुशवंत सिंह 2 फरवरी 1915 में इनका जन्म हुआ था. और इनका जन्म वैसे तो इंडिया में हुआ था, लेकिन अब वो स्थान जहाँ ये पैदा हुए थे अब वो इंडिया में नहीं है, बल्कि वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है. और 20 मार्च 2014 को दिल्ली में, इंडिया में इनकी डेथ हुई थी. खुशवंत सिंह वाज एन इंडियन ऑथर थे, लायर थे, डिप्लोमेट थे, जर्नलिस्ट थे एंड पॉलिटिशियन थे. और एज ए जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स, मैंने इनके कई सारे जो इनके पंजाब केसरी करके जो एक न्यूज़पेपर आता है उसमें जो इनके आर्टिकल्स छपते थे और उसका एक हेडिंग होता था, और उस हेडिंग के अंतर्गत में वो जो छपते थे मैंने बहुत पढ़े हैं, और उसका वो भी बड़ा अट्रैक्टिव हेडिंग था. वो हेडिंग क्या था, इनके जो आर्टिकल्स छपते थे उसका हेडिंग होता था ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. तो रोज़ाना इनका एक आर्टिकल उसमें छपता था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. इट मीन्स ही एक्सप्रेस हिज व्यूज न्यूट्रल. वो न्यूट्रल होकर के बिना किसी का पक्ष लिए अपने जो व्यूज़ थे उनको एक्सप्रेस करते थे. इसलिए टाइटल था उसका ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. 1947 में पार्टीशन के समय जो मारकाट हुई थी उस एक्सपीरियंस को इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश किया. चूँकि ये व्यक्ति भी खुशवंत सिंह भी पाकिस्तान से जिंदा बच करके आने वाले कुछ लकी पर्सन्स में से एक थे. तो उसको इन्होंने अपनी एक बुक में एक्सप्लेन किया है, ट्रेन टू पाकिस्तान. और 1956 में छपी थी ट्रेन टू पाकिस्तान. और उनका मोस्ट वेल नॉवल था, ये सबसे प्रसिद्ध नॉवल था ये ट्रेन टू पाकिस्तान. तो ट्रेन टू पाकिस्तान 1956 में लिखा था. बहुत सारी और भी इन्होंने जो है लिटरेचर को काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे वेल नोन नॉवल उनका जो है वो ट्रेन टू पाकिस्तान है. तो स्टूडेंट्स, देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, हिंदी और अंग्रेजी में पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन संपूर्ण व्याख्या. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है. और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ए टर्निंग पॉइंट, एक्सेप्टेड हर seclusion with resignation, a veritable bedlam of chirping, frivolous rebukes, the sagging skins of dilapidated drum. ये सारी चीज़ें इसमें आनी है. तो देखते हैं स्टूडेंट्स पैराग्राफ वाइज
लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। खुशवंत सिंह खुद नरेटर हैं इसमें, वो खुद अपनी बात बताते हैं और कहते हैं माई ग्रैंड मदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन बोल रहा है, कौन नरेटर है, कौन सुना रहा है कहानी? खुशवंत सिंह। तो कहता है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। मेरी दादी सबकी दादी की तरह, हर व्यक्ति की दादी की तरह वाज एन ओल्ड वोमेन। कौन थी? एक वृद्ध स्त्री थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर 20 ईयर्स। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी थी, एंड रिंकल, रिंकल मीन्स होता है स्टूडेंट्स झुर्रियाँ पड़ जाना, फॉर द 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मीन्स 20 वर्षों से। वो 20 वर्षों से, राइटर कहता है वो 20 वर्षों से ओल्ड थी और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ, यानी जब से राइटर ने उनको देखा है अपनी दादी को, तब से ही दादी को उन्होंने वृद्ध अवस्था में ही देखा है और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई देखी है। यानी पिछले 20 वर्षों से वो अपनी दादी को एज इट इज़ देखते आ रहे हैं। पीपल सेड, क्या कहता है राइटर? कहता है, खुशवंत सिंह कहते हैं, पीपल सेड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग ये कहते हैं कि वो कभी जवान भी थी और सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी था। लोग ऐसा कहते हैं कि वो कभी जवान भी थी और जब जवान थी तो सुंदर भी थी और उनका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन क्या कहता है खुशवंत सिंह? खुशवंत सिंह कहता है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। मुश्किल था विश्वास करना। क्यों? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस। क्योंकि मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, मेरे दादाजी का जो फोटो है, मेरे दादाजी की तस्वीर, हंग मीन्स लटकी हुई है, मेंटल पीस मीन्स खूंटी पर, इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में खूंटी पर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई है। और जो दादाजी की तस्वीर देखता है वो, तो उसमें क्या देखता है? ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है। टर्बन मीन्स स्टूडेंट्स पगड़ी होता है। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले से कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। और क्या है? हिज लॉन्ग, उसकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद रंग की दाढ़ी, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उसकी छाती का अधिकांश भाग उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी ने कवर किया हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि कम से कम 100 साल बूढ़े हों। तो दादाजी यानी दादी के हस्बैंड, उनकी पोर्ट्रेट मेंटल पीस पर टंगी हुई है। उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई है, लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए हैं, उनकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी है उसकी छाती को, अधिकांश भाग को कवर किया हुआ है, और वो ऐसे लगते हैं जैसे कि 100 साल बूढ़े हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वो इस तरह के व्यक्ति नहीं, सॉर्ट ऑफ पर्सन माने इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते, हु वुड हैव ए वाइफ, कि जिनकी कोई पत्नी रही होगी, और चिल्ड्रन, या उनके कोई बच्चे रहे होंगे। यानी दादाजी की जो तस्वीर है उसको देख करके उसको ऐसा लगता है कि दादाजी इस तरह के व्यक्ति रहे नहीं होंगे, इस प्रकार के व्यक्ति नहीं रहे होंगे कि उनकी कोई पत्नी रही होगी और उनके कोई बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोट्स एंड लोट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि उनके बहुत सारे केवल पोते पोती होंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे। क्योंकि लगता क्या है, देखते ही वो लगते हैं जैसे 100 साल बूढ़े होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, कहता है जहाँ तक मेरे दादी जी की बात है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, कि वो जवान रही होंगी या सुंदर रही होंगी, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो बात है हमेशा क्या है, विरोधाभास उत्पन्न करती है, मेरे मन में संदेह उत्पन्न होता है, यानी मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वो अक्सर बताती थी कि जब वो चाइल्ड थी वो कौन कौन से गेम खेलती थी, उन गेम के बारे में बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, तो उसकी बात को देख करके एब्सर्ड लगता था और अनडिग्निफाइड लगता था जहाँ तक उसकी बात होती थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हमें ऐसा लगता था जैसे कि दादी जी फेबल्स मीन्स कहानियाँ सुना रही हैं, ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, ऐसा लगता था दादी जब बताती थी कि मैं ये गेम खेलती थी वो गेम खेलती थी, तो ऐसा लगता था, क्योंकि वो बात उसमें विश्वास करने लायक लगती नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे दादी कहानी सुनाया करती हैं ऐसी कोई दादी कहानी सुना रही है। मुझे नहीं लगता दादी कभी कोई गेम भी खेली होंगी, ऐसा राइटर को लगता है, ऐसा खुशवंत सिंह को लगता है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो शॉर्ट रही है, एंड फैट थोड़ी सी मोटी रही है, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुक गई है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और चेहरे पर उसकी जो झुर्रियाँ हैं वो क्रिस क्रॉस कर चुकी हैं, रिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और हर स्थान पर जहाँ भी आप उसके चेहरे पर देखेंगे तो झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, और वो झुर्रियाँ आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख करके राइटर को लगता है कि ऐसा नहीं लगता मुझे कभी भी कि कभी दादी जवान भी रही होंगी और उन्होंने कभी कोई गेम वगैरह भी खेला होगा।
नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। और क्या कहता है कि हमें पूरा विश्वास है कि जैसी वो हैं और जैसी हम उसको जानते हैं वो दादी हमेशा ऐसी ही रही होगी। ओल्ड, बूढ़ी रही होंगी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी रही होंगी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे अधिक और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। दादी को देख करके ऐसा लगता था कि वो इतनी अधिक बूढ़ी हो चुकी है कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो हो ही नहीं सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो बिल्कुल मुझे ऐसी की ऐसी ही दिखाई देती हैं, सेम एज उनकी दिखाई देती है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। अब राइटर क्या कहता है कि वो कभी भी सुंदर हो ही नहीं सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हाँ वो हमेशा ब्यूटीफुल, वो प्रेटी कभी नहीं हो सकती लेकिन ब्यूटीफुल हमेशा रहेंगी। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, क्या कहता है, शी होबल्ड, होबल्ड मीन्स होता है लंगड़ा करके चलना या फुदकना भी कह सकते हैं। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस वाइट कपड़ों में वो घर में क्या करती थी, होबल्ड अबाउट करती रहती थी, मीन्स फुदकती रहती थी या लंगड़ा करके चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ जो था वो अपनी पीठ पर रखती थी टू बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए। हर स्टूप चूँकि थोड़ी सी झुकी हुई थी। एंड अदर, और जो दूसरा हाथ था वो क्या होता था, टेलिंग बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में उनकी एक माला होती थी और वो माला के बीजों को क्या करती रहती थी, बीजों को आगे पीछे करती रहती थी। यानी एक हाथ में उनके माला होती थी, दूसरे हाथ की वो अपनी कमर पर रखती थी, हमेशा अपने झुकाव का बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस, हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर माने होता है चांदी, लेकिन यहाँ सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है चांदी जैसे सफ़ेद बाल, उसके चांदी जैसे सफ़ेद बाल, लॉक्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स लटाएं कहते हैं, लटा जिसको हम कहते हैं। हर सिल्वर लॉक्स, उसकी चांदी जैसी जटाएं जो थी, लटाएं जो थी, वर स्कैटर्ड बिखरी रहती थी, अनटाइडली बिना बंधी, ऑन हर पेल, उसके पीले, पकड़ फेस, उसके पीले और झुर्रियाँ पड़े हुए चेहरे पर उसकी सफ़ेद चांदी जैसी जो लटाएं होती हैं, बाल थे वो बिना बंधे हुए बिखरे रहते थे। शी वाज यस, क्या कहता है, एंड हर लिप्स, और उसके जो होठ थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और जो दादी माँ के लिप्स थे, जो होठ थे, कॉन्स्टेंटली वो लगातार मूव्ड, वो लगातार गतिशील रहते थे, इनऑडिबल प्रेयर, बिना सुनी जाने वाली प्रार्थना, यानी हमेशा वो कोई ना कोई प्रार्थना करती रहती थी जो हमें सुनाई नहीं देती थी, लेकिन राइटर कहता था कि उसके लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड होते रहते थे, हमें पता है कि वो दादी प्रेयर कर रही है। यस शी वाज ब्यूटीफुल, क्या कहता है, हाँ वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द, कैसी थी वो, लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे माउंटेन्स में, जैसे पर्वतों में विंटर लैंडस्केप होती है वो इस तरह से थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ऐसा लगता था कि प्योर यानी शुद्ध, वाइट माने सफ़ेद, सेरेनिटी मीन्स शांत चित्तता, जैसे कि एक्सपेंस हो रखी हो प्योर वाइट सेरेनिटी, यानी शुद्ध सफ़ेद शांत चित्त फैली हुई हो। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जैसे कि ब्रीदिंग पीस और कंटेनमेंट पहाड़ों पर फैला हुआ हो, शांत चित्तता और शांति फैली हुई हो सर्दियों में माउंटेन पर, इस तरह से वो हमेशा प्रतीत होती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कहता है राइटर कि मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे, अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे जो पेरेंट्स थे मुझे उनके पास छोड़ गए थे, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली, और हम लगातार टुगेदर, साथ साथ रहे। शी यूज टू वेकअप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जल्दी जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, तैयार, दादी मुझे सुबह जल्दी उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वो जो अपनी मॉर्निंग प्रेयर थी, सुबह की जो प्रार्थना होती थी, उसको गा करके गीत के रूप में करती थी, हमेशा क्या करती थी, गीत के रूप में अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन, और जब वो मुझे स्नान करा रही होती थी, मुझे ड्रेसअप कर रही होती थी, इस आशा में दैट आई वुड लिसन एंड गेट नो इट बाय हार्ट, इस आशा में कि मैं इसको सुनूंगा भी, और सुनने के साथ साथ इसको मैं क्या कर लूँगा, गेट इट नो इट बाय हार्ट, यानी इसको मैं याद भी कर लूँगा। ये सोच करके वो मुझे अपनी मॉर्निंग प्रेयर, जब मुझे नहलाती थी, जब मुझे तैयार करती थी, तो अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती थी। आई लिसन, राइटर कहता है मैं सुनता था, बिकॉज आई लव हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनकी आवाज़ पसंद करता था, इसलिए मैं उनकी वो मॉर्निंग प्रेयर जो सॉन्ग के रूप में करती थी, मैं उसको हमेशा सुनता था। लेकिन कहता है बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन इसको
याद करने की जहमत मैंने कभी नहीं उठाई, याद करने के लिए मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। देन शी वुड फैच मी वुडन स्लेट, तब वो मेरी वुडन स्लेट होती है, तख्ती बोलते थे स्टूडेंट्स, जो पहले स्टूडेंट्स होते थे, वो बच्चे होते थे, वो तख्ती पर वुडन स्लेट से पढ़ते थे। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको साफ कर चुकी होती थी, एंड प्लास्टर्ड बाई येलो चाक, और येलो चाक का उस पर परत चढ़ा चुकी होती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पोट, और एक छोटा मिट्टी का इंक पोट था, एंड ए रेड पेन था, टाई दैम ऑल इन ए बंडल, जो उसके साथ बंधे होते थे, एंड हैंड इट टू मी, और इसको मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर एट ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, आफ्टर माने बाद में, ब्रेकफास्ट माने नाश्ता, और फिर थिक माने मोटी, स्टेल मीन्स बासी चपाती, विद ए लिटिल बटर, एक बासी मोटी चपाती जिस पर बटर लगा हुआ था, मक्खन लगा हुआ था, एंड शुगर स्प्रेड, और इस पर चीनी फैलाई गई थी, वो हमारा नाश्ता होता था। और नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, वो अपने साथ कई सारी बासी रोटी लेकर जाती थी, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। तो हमारा जो नाश्ता था, एक मोटी बासी चपाती जिस पर बटर लगा होता था, जिस पर थोड़ा सा शुगर लगा होता था, उसको करके हम नाश्ता के रूप में तब हम स्कूल जाते थे, और कई सारी वो बासी जो चपाती अपने साथ ले लेती थी गांव के कुत्तों के लिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो हमारा स्कूल था वो एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, मंदिर से अटैच्ड था, मंदिर से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, और जो वहाँ का प्रीस्ट था, पुजारी था मंदिर का, वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और हमें मॉर्निंग प्रेयर सिखाता था। तो प्रीस्ट मॉर्निंग प्रेयर और अल्फ़ाबेट सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि बच्चे पंक्तियों में बैठ जाते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, वरांडे की किसी भी साइड में, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और वो अल्फ़ाबेट गाते रहते थे, और द प्रेयर, और प्रेयर गाते थे इन कोरस, सामूहिक रूप से। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड, और मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ रही, धार्मिक पुस्तक पढ़ रही होती थी, वो अंदर बैठ करके, हम बाहर अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर वगैरह कुछ ना कुछ हम गाते रहते थे कोरस के रूप में। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हमारी दोनों का पूरा होता था, मेरा स्कूल पूरा हो जाता था और दादी माँ का जो स्क्रिप्चर पढ़ रही होती थी वो पूरा हो जाती, वी वुड वर्क बैक टुगेदर, हम साथ साथ स्कूल से वापस आते थे। और क्या कहता है राइटर कि दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस, और इस बार हमें जो गांव के कुत्ते थे वो मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। इस बार जब हम वहाँ से वापस आते थे तो मंदिर के दरवाजे पर हम गाँव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे घर तक हमारे साथ साथ आते, पीछे पीछे आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए, किसके लिए, ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ते गुर्राते हुए घर तक हमारे साथ आते थे। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटी के लिए लड़ते रहते थे जो चपाती हम उनके लिए फेंकते थे, खाने के लिए देते थे, तो उनके लिए वो गुर्राते रहते थे और घर तक हमारे पीछे लड़ते हुए आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब जब मेरे माता पिता आराम से सेटल हो गए शहर में, दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये हमारी मित्रता का एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यदि हम एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्कूल बस से, मोटर बस से जाया करता था। और देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड टू आवर सिटी हाउस, और इसलिए चूँकि कुत्तों को खिलाने के लिए गली में कोई कुत्ते नहीं होते थे, इसलिए वो क्या करती थी, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उसने स्पैरोज को, यानी एक तरह की जो चिड़िया होती है, एक तरह का पक्षी होता है स्पैरोज, उस स्पैरोज को कंट्री यार्ड में, हमारे जो शहर का घर था उसके आंगन में, कोर्ट यार्ड में, उस स्पैरोज को फीडिंग कराना शुरू। अब चूँकि कुत्ते नहीं मिलते थे तो अब वो फीडिंग किसको कराती थी, स्पैरोज को कराती थी। क्या हुआ स्टूडेंट्स, एज द ईयर्स रोल बाय, वर्ष बीतते चले गए, एंड वी सा लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए हमने एक दूसरे की तरफ देखना भी कम कर दिया था, मीन्स एक दूसरे की केयर भी करना कम कर दिया था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक तो वो मुझे जगाती रही, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था, शी वुड आस्क, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टोट मी, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया, वो पूछती थी। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा।
आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अपनी दादी माँ को इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था, एंड लर्निंग के बारे में बताता था, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, अर्थ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है वो बताता था, वर्ल्ड ब्रिंग राउंड एटसेट्रा, और जो संसार में चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं तो उनके बारे में मैं उनको बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, राइटर क्या कहता था कि इससे वो ना खुश हो जाती थी या प्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो मेरे लेसन में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन, और वो इनमें विश्वास भी नहीं करती थी, द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में यानी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी उन पर विश्वास भी नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और थोड़ी सी नाराज़ भी होती थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कि भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, एंड द स्क्रिप्चर, और धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। इस बात से थोड़ी सी डिस्ट्रेस्ड भी होती थी, निराश भी होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने ये घोषणा कर दी, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि अब हमें संगीत भी सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और ऐसा सुनकर के बहुत डिस्टर्ब हुई कि संगीत सिखाया जाएगा। टू हर म्यूजिक हैड लिव एसोसिएशंस, क्योंकि जो संगीत की शिक्षा थी मेरी माता जी दादी माँ के लिए संगीत जो था वो निम्न स्तर के लोगों से जुड़ी हुई चीज़ थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, उनकी नज़रों में ये एकाधिकार किसका था? हार्लोट्स एंड बेगर्स का, यानी भिखारी, और हार्लोट्स स्टूडेंट्स कहते हैं जो वैश्या वगैरह होती हैं, जो गीत गा करके दूसरों का मनोरंजन करती हैं और उससे पैसे कमाती हैं, अपनी जीविका चलाती हैं। तो वो मेरी दादी माँ की नज़रों में हार्लोट्स और जो बैगर्स थे उनकी मोनोपोली थी, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, और उसको लगता था कि जेंटल फोक से म्यूज़िक को सीखने का, जेंटल फोक यानी सज्जन पुरुषों का, यानी सज्जन जो जनता है उनका कोई मतलब नहीं है, उनको संगीत क्यों सिखाया जाएगा। शी सेड नथिंग, उसने कहा तो कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनकी नाराज़गी को प्रकट कर दिया था। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद वो बहुत कम मुझसे बातें करती थी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माइन आउन, अब मुझे अपना अलग कमरा दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, अब जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, चूंकि अब तक तो दोनों शेयर कर रहे थे एक रूम को, अब रूम भी अलग अलग हो जाता है, तो स्टूडेंट्स क्या कहता है, राइटर खुशवंत सिंह कहता है कि जो हमारा फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो भी स्नैप्ड हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और मेरी दादी माँ ने एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया था। हर सेक्लूजन मीन्स अपनी एकांतता, विद रेजिग्नेशन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार मेरी दादी माँ ने अपना एकांतवास स्वीकार कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अब वो अपना जो चरखा, स्पिनिंग व्हील चरखा, वो मुश्किल से छोड़ती थी। टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को नहीं छोड़ती थी कभी भी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर के शाम तक। शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो अपने चरखे पर बैठकर सूत काटती रहती थी और प्रेयर रिसाइट करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी और भजन गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल कब होता था? आफ्टरनून के समय होता था। सी रिलैक्स फॉर ए वाइल, कि कुछ देर आराम करती थी। टू फीड द स्पैरोज, और उस समय भी वो किस लिए आराम करती थी? क्योंकि उसको स्पैरोज को फीडिंग करानी होती थी। उनको जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाँ थी, उनको उन्हें भोजन कराना होता था, तो वो केवल उस टाइम थोड़ी सी देर के लिए आराम करती थी। वाइल शी सेट इन बरांडाज, और जब वो उनको खिलाती थी तो क्या करती थी, वो बरांडा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ लेती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्ट अराउंड हर, और सोइयों जो छोटी छोटी पक्षी थी उसके चारों तरफ हो जाती थी। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडरूम ऑफ चिरपिंग, और वो इस तरह का कोलाहल उत्पन्न करती थी, जो चहचहाट थी वो इस तरह का शोर उत्पन्न करती थी जो कभी कभी अनबियरेबल होता था। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ जो स्पैरोज आती थी और उसके लेग्स पर बैठ जाती थी दादी माँ के। अदर्स ऑन हर शोल्डर, कुछ आकर के उनके कंधे पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो स्पैरो ऐसी भी होती थी जो उनके सिर पर आकर के बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको शूड मीन्स होता है डांटना, धमकाना या डराना या उड़ाना, वो कभी उनको डराती धमकाती उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और क्या कहता है राइटर, इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर द डे ऑफ फॉर हर, ये दिन का सबसे प्रसन्नचित्त आधा घंटा दादी जी के लिए होता था।
जब वो स्पैरो को फीडिंग कराती थी तो उनके दिन का सबसे जो प्रसन्नचित्त समय था वो वही समय होता था जब दादी जी उन स्पैरोज़ को फीडिंग कराती थी, और वो स्पैरोज़ कोई उनके पैर पर आके बैठ जाती थी, कोई शोल्डर पर आके बैठ जाती थी, कोई सिर पर आकर बैठ जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। अब राइटर कहता है कि जब मैंने विदेश जाने फर्दर स्टडीज़ अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि ऐसा सुन करके मेरी दादी माँ थोड़ा सा अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था, थोड़े छोटे मोटे समय के लिए नहीं जा रहा था, मैं 5 साल के लिए जा रहा था। जब दादी सुनेगी इस बात को तो वो इस बात से अपसेट होगी, नाराज़ होगी। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी जो आयु थी, उसकी एज को देख करके राइटर कहता था कि कोई भी नहीं बता सकता था कि कल क्या हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ जानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो कहता है कि उस बात को सुन करके वो सेंटिमेंटल भी नहीं, भावुक भी नहीं हुई। सेंटिमेंटल मीन्स भावुक, कि इस बात को सुन करके मेरी दादी माँ भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन, वो कहती है कि मुझे छोड़ने के लिए दादी जी रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक टू शो एनी इमोशन, लेकिन उसने अपनी इमोशन दिखाने के लिए मेरे से किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं की कि मैं सोच सकूँ या मैं देख सकूँ कि वो इमोशनल हो रखी हैं, वो भावुक हो रही। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव्ड होते रहे, यानी प्रार्थना में अपने उसी तरह से गतिशील रहे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन था वो भी भगवान की प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी जो फिंगर्स थी वो उनकी हाथ में जो माला थी, रोजरी मीन्स स्टूडेंट्स माला होती है और बीड्स मीन्स होते हैं बीज, तो उनकी जो फिंगर्स थी वो माला के बीज को यानी माला जपने में लगातार एक्टिव थे। साइलेंटली शी किस्ड मी माई फोरहेड, क्या कहता राइटर कि चुपचाप शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से प्रस्थान किया, आई चेरिश, क्या कहता राइटर, राइटर कहता आई चेरिश द मोइस्ट इम्प्रिंट, मैंने, चेरिश मीन्स होता है किसी चीज़ को संभाल करके रख लेना, द मोइस्ट माने नम, इम्प्रिंट माने उस निशान को जब दादी ने चूमा था उसके फोरहेड को, और क्या सोच करके, एज परहैप्स द लास्ट साइन, कि शायद ये मेरी दादी का अंतिम चिन्ह होगा ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद मैं 5 साल बाद आऊँगा, दादी शायद पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसको लग रहा था कि शायद ये दादी का फिजिकल कॉन्टैक्ट का लास्ट निशान होगा, इसलिए राइटर ने उनको क्या कर लिया था, उस को चेरिश कर लिया था। लेकिन क्या कहता राइटर, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक, जब 5 साल बाद मैं वापस आया घर, एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, दादी माँ मुझे लेने के लिए मुझे स्टेशन पर मिली। 5 साल बाद जब राइटर आता है, राइटर को ये लग रहा है पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन राइटर जब 5 साल बाद वापस आता है तो दादी जी 5 साल बाद भी ग्रैंड मदर स्टेशन पर उसको मिलती है। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और क्या कहता राइटर, एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई, वो जैसी छोड़ करके गया था 5 साल पहले ठीक वैसी ही आज थी, बल्कि राइटर ने तो पहले भी कहा है कि 20 साल पहले भी वो ऐसी थी और 20 साल बाद भी वो ऐसी। अब यहाँ 5 साल के लिए वो फॉरेन गए थे, अब्रोड गए थे 5 साल के बाद, तो 5 साल बाद भी आकर के देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी शब्दों के लिए उसके पास कोई स्थान नहीं था, कोई समय नहीं था दादी के पास। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और कहता है जब उसने मुझे कसकर गले से लगाया, कसकर अपनी भुजाओं में लिया, तो क्या कहता है, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं सुन सकता था कि वो अभी भी अपनी प्रेयर रिसाइट कर रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, और कहता है कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी, अराइवल मीन्स आगमन, मेरे आगमन के प्रथम दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, उनके जो सबसे प्रसन्न चित्त जो पल थे, खुशी के जो पल थे वो क्या थे, विद हर स्पैरो, अपनी स्पैरो के साथ, हुम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्राइवलेस रिव्यू, जिसको अब वो और अधिक लंबे समय तक फीडिंग कराने लगी थी, और थोड़ा सा फ्राइवलेस रिव्यूक्स का मतलब होता है थोड़ा सा उन्होंने डांटना भी शुरू कर दिया था। क्या था स्टूडेंट्स, इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, कि शाम के समय एक परिवर्तन उसके अंदर आया, दादी माँ में शाम के समय एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, कि शाम को दादी माँ ने क्या नहीं किया, प्रार्थना नहीं की। क्या किया उसने, सी कलेक्टेड द वोमेन, उसने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, कुछ द नाइबरहुड, पड़ोस की कुछ महिलाओं को उन्होंने एकत्र किया। गोट एंड ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी सी ढोलक उन्होंने उठा ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग,
और उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए। और क्या कहता है, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प द सैगिंग, कि घंटों तक वो उस सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिटेटेड ड्रम, उस टूटी फूटी ढोलक को घंटों तक वो पीटती रही, बजाती रही। एंड सेंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर आने वाले गीत वो गाती रही। इट मीन्स शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स इन द प्लीजर ऑफ कमिंग हर ग्रैंडसन होम बैक फ्रॉम अब्रोड, यानी अपने पोते को विदेश से वापस आने के लिए वो उसकी खुशी में गीत गा रही अपनी कुछ पड़ोस की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया। क्या कहता राइटर, वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, अब और बजाती रही गाती रही। वी हैड टू परसुएड, अब उन्हें मना करना पड़ा, टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्टैंडिंग, कि आप थक जाएंगी। ओवर स्टैंडिंग मीन्स होता है एक तरह से थक जाना, स्टैंड लेना, कि ओवर स्टैंडिंग यानी आप थक जाएंगी, आप तनाव में आ जाएंगी, इसलिए हमें उन्हें मना करना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, राइटर कहता है कि ये पहला समय था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ ये पहला टाइम था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, नहीं तो सुबह और शाम दोनों समय वो पूजा प्रार्थना जरूर करती थी। और राइटर कहता है कि आज फर्स्ट डे था जब मैंने देखा कि दादी माँ ने पूजा नहीं की। क्या कहता राइटर, द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगले जो दिन होता है, अगली जो सुबह होती है वो बीमार हो जाती है। इट वॉज माइल्ड फीवर, क्या था ये हल्का सा बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड, और डॉक्टर ने बताया हमें दैट इट वुड गो, कि ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बताया ठीक हो जाएगा, हल्का बुखार है, कोई खास बीमारी नहीं है। बट राइटर क्या कहता है, बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी दादी ने सोचा, माई विचार, थॉट मीन्स विचार, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ के जो विचार थे वो डॉक्टर से भी और हमसे भी भिन्न थे। डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन राइटर कहता है सॉरी, कि हमारी दादी माँ के जो विचार थे वो हमसे और डॉक्टर से बिल्कुल अलग थे। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वाज नियर, उसने हमें बताया कि उसका अंत समय निकट आ चुका है। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ लास्ट चैप्टर, कि अंत आने में केवल कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के चैप्टर के क्लोज होने में कुछ ही घंटों का समय बचा है। तो उसने कहा सी हैड ओमिटेड टू प्रे, और कुछ घंटे पहले उसने प्रार्थना नहीं की। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, कि अपने जीवन के अंतिम चैप्टर के क्लोज होने से कुछ घंटे पहले ही वो प्रेयर करना ओमिट कर गई, भूल गई, छोड़ दिया उसने। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, और कहते हो कि अब उसके पास समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और क्या कि तुम्हारे साथ बात करने के लिए भी मेरे पास समय अब नहीं है। वी प्रोटेस्टेड, राइटर कहता है कि हमने इस बात का विरोध भी किया, प्रोटेस्ट किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे प्रोटेस्ट को भी इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली, वो शांतिपूर्वक लेट गई इन द बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी माला जपते हुए। वो बिस्तर पर आराम से लेट जाती है और अपनी माला जपती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो होठ थे उन्होंने मूवमेंट बंद कर दी थी। एंड द रोजरी, और जो माला थी, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी जो निर्जीव उंगलियां थी उनसे जो माला थी वो छूट करके नीचे गिर जाती है। ए पीसफुल पैलर, एक शांतिपूर्वक, पैलर मीन्स होता है पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर फैल जाता है। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, हम जान चुके हैं, वो यानी ईश्वर का नाम जपते जपते ही, माला जपते जपते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। राइटर को तब पता चलता है जब उनके हाथ से माला छूट जाती है और उनके होठ जो थे वो मूवमेंट उनकी बंद हो जाती है। क्या कहता है राइटर, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसी की परंपरा थी, कस्टमरी मीन्स परंपरा, जैसी की परंपरा, रीति रिवाज था, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर, उसको ढक दिया, विद ए रेड श्राउड, श्राउड मीन्स होता है स्टूडेंट्स कफन, रेड मीन्स लाल रंग के कफन से उसको ढक दिया। जैसी की परंपरा थी कि दादी को हमने बिस्तर से उठाया, जमीन पर लिटाया और लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ देर तो हमने क्या किया, मॉर्निंग मीन्स होता है विलाप करना, कुछ देर तो हमने विलाप किया, रोए धोए हम। वी लेफ्ट हर अलोन, फिर उसके बाद हमने उनको अकेला छोड़ दिया
टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, कि उनके फ्यूनरल मीन्स होता है स्टूडेंट्स अंतिम संस्कार, कि उनके अंतिम संस्कार की हम अरेंजमेंट्स करें, उनकी तैयारी करें। हमने उनको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम के समय हम उनके कमरे में गए विद ए क्रूड स्ट्रेचर। एक क्रूड स्ट्रेचर का मतलब होता है अर्थी, जो वो उसकी बनी होती है बम्बू की, बांस की बनी होती है, उसे क्रूड स्ट्रेचर कहते हैं। तो अर्थी लेकर के हम उसके कमरे में गए टू टेक हर टू क्रीमेटेड, दाह संस्कार के लिए उन्हें ले जाने के लिए हम उनके कमरे में जाते हैं एक क्रूड स्ट्रेचर के साथ। और क्या देखते हैं, द सन वाज सेटिंग, कि सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उसने उसके कमरे को लिट किया हुआ था, प्रकाशित किया हुआ था, रोशनी उसमें भरी हुई थी। एंड वरांडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो वरांडा था उसका रूम भी और वरांडा भी ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, वो सुनहरी रंग के प्रकाश से चमक रहा था। राइटर कहता है वी स्टॉप्ड हाफ वे इन कंट्री यार्ड, हम स्टॉप्ड रुक गए, ठहर गए, हाफ वे इन कंट्री यार्ड के आधे रास्ते में। ऑल ओवर द वरांडा इन हर रूम, उसका जो पूरा वरांडा था, एंड इन हर रूम, और उसके पूरे रूम में, राइट अप टू वेयर सी ले, और वहाँ तक जहाँ वो लेटी हुई थी, डेड मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन में लिपटी हुई थी। क्या था वहाँ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट, वहाँ हजारों स्पैरो बैठी हुई थी। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और फर्श पर चारों तरफ स्कैटर्ड बिखरी हुई थी, यानी हजारों स्पैरो दादी माँ जहाँ मृत लेटी हुई थी, उस लाल रंग के कफन में लिपटी हुई थी, उसके चारों तरफ हजारों स्पैरो फ्लोर पर बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग, अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स की रोजाना बहुत चिरपिंग करती थी, लेकिन अब क्या था, देयर वाज नो चिरपिंग, वहाँ किसी भी तरह की चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। अब राइटर क्या सोचता है, राइटर सोचता है चूंकि उनको भोजन नहीं मिला, तो राइटर कहता है वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बर्ड्स के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर, और मेरी माँ, फेच्ड सम ब्रेड, मेरी माँ कुछ रोटी लेकर के आई फॉर देम, उनके लिए। शी ब्रोक इन टू द लिटिल क्लम्स, और उसने छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ा। द वे द ग्रैंड मदर यूज, उस रूप में, उस तरह से जिस तरह से दादी माँ छोटे छोटे टुकड़ों में रोटियों को तोड़ती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और ये टुकड़े उनकी तरफ को फेंक दिए, स्पैरो की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स क्या बताता है राइटर, द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरो ने, जो स्पैरोज थे, उन्होंने ब्रेड की तरफ देखा तक नहीं, उन्होंने रोटी नहीं खाई जो पीसीस उन्होंने तोड़ के फेंके थे। इट मीन्स क्या है कि स्पैरोज भी कहीं ना कहीं मॉर्निंग के लिए आई हुई थी, कहीं ना कहीं लेमेंट कर रही थी, और जो हम महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो रोटी खाने के लिए नहीं आई थी। उनको पता था कि जो रोज़ उनको फीडिंग कराने वाला था, आज अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी इस बात से दुखी थी और शोक प्रकट करने के लिए आई थी वहाँ। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, क्या कहता राइटर, कि जब हम दादी माँ की कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, जब हम अपनी दादी माँ की लाश को, अपनी दादी माँ के शव को लेकर के गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले सुबह जो साफ करने वाला स्वीपर था, उसने उनको साफ किया और उन रोटी के टुकड़ों को साफ करके, स्वीप करके, कहाँ, डस्टबिन में डाला। इट मीन्स द बर्ड्स, द स्पैरोज knows that there was none to feed them again, so they never came there after that day. उस दिन के बाद फिर वो कभी वहाँ नहीं आई। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर फर्स्ट, क्लास 11th यूपी बोर्ड एज वेल एज CBSE बोर्ड। नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एंड द राइटर खुशवंत सिंह। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसका जो बेल वाला पॉइंट है उसको प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहें। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पर, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।